दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अतुल शाह है। मैं सांगली महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। राइट। तो आज मैं ये वीडियो बनाने का एक खास कारण है दोस्तों। मैं लगभग पिछले 10-12 सालों से एक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। राइट। वैसे तो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है, मैं एक व्यापारी हूँ। 5 पीढ़ियों से हमारे घर में व्यापार है। डेकोरेटिव पेंट्स का बिजनेस है हमारा। आज मेरा लड़का वो देखता है, वो 5th जनरेशन है हमारे बिजनेस में। उसके साथ साथ मैं महाराष्ट्र ट्रेडर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। और हमारी जो ऑल इंडिया लेवल की कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, 9 करोड़ व्यापारियों की संस्था है, उसका मैं महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो दोस्तों आज मैं खास एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं और मेरी वाइफ आरती, हम पिछले लगभग 12-13 सालों से हम एक इंडस्ट्री से जुड़े हुए, डायरेक्ट सेलिंग। तो बहुत मैंने देखा इन आने वाले मतलब लगभग लगभग कोविड के बाद मैंने ये जाना कि इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ निगेटिव बातें भी मार्केट में फैलाई जा रही है या फैल चुकी है। तो मैं आज को आपको कुछ सही जानकारी देना चाहता हूँ, और डूज एंड डोंट्स क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग मतलब उसका मॉडल समझ लीजिए। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट आप तक पहुंचने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट, एक इश्तिहार का माध्यम लिया जाता है। और खास करके एफएमसीजी, डे टू डे लगने वाले इसेंशियल प्रोडक्ट जो है, जो हमारे घर में हर रोज लगते हैं, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक, उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। आज की तारीख में बताऊं तो वो जो सेलिब्रिटीज है, उनका मेन प्रोफेशन से ज्यादा इनकम इन एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री से हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये प्रमोशन बोलते हैं, ये प्रमोशन करने वाले लोग जो अभी आप इश्तिहार देखते हैं, पता नहीं मुझे उसमें से कितने लोग वो जो प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट उसको यूज करते हैं। ये मतलब इसके ऊपर रिसर्च करने की बात है, पता नहीं मुझे। लेकिन जो मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी प्रोडक्ट का प्रमोशन ही होता है। लेकिन कैसे? जो डायरेक्ट सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूटर है, रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, पहले वो खुद यूज करता है, एक्सपीरियंस करता है उसको, और फिर लोगों के साथ वो शेयर करता है, प्रमोट करता है। तो यहाँ पे मतलब झूठ बोलना या कुछ गलत क्लेम करना, ऐसा लगभग लगभग होता नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आज जो ट्रेडिशनल मार्केट चलता था पहले जमाने में, कि आप तो कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल एक साबुन अगर पहुंचता है आपके पास, तो कैसे पहुंचता था? एक मैन्युफैक्चरर उसको बनाता था, फिर आपको समझ आए में आए इसलिए उसकी एक बेस्ट एडवर्टाइजमेंट बनाता था। फिर वो आता था जो अपना स्टेट है उसका C&F एजेंट, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट या सुपर स्टॉकिस्ट है। फिर आता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर होलसेलर है, फिर रिटेलर है, जो आपके दुकान का घर के आजू बाजू में रिटेलर रहता है वहां पे आता था, और फिर आप वहां से परचेस करते थे। लेकिन इस पूरे जर्नी में वो जो साबुन है, वो जो सोप है, उसका ना कवर बदला गया, ना अंदर का साबुन बदला गया, जैसे का तैसे आ गया। तो जो बनता 20 रुपए में था, आप तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत हो गई 100 रुपए। और ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर कोई पैसा कमाने के लिए बिजनेस करता है। तो ये पूरा चेन से आपके पास वो साबुन पहुंच गया, आपने लगाया। अब उसके बाद दूसरी इंडस्ट्री आ गई। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उनको लगा एफएमसीजी जो है, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, जो हर घर में रोज लगने वाले प्रोडक्ट है, उसमें पैसे बहुत है। तो इन सब लोगों ने सुपर मार्केट निकाले। ये डायरेक्ट कंपनी से लेते थे और आपको बेचते थे। आपकी खुशी के लिए 2-5 टका डिस्काउंट भी देते थे। लेकिन ये जो बीच का सारा जो प्रॉफिट है, वो इनको रहता था। आजकल बड़े बड़े लोग वर्ल्ड वाइड मतलब दुनिया में आज इस इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री में लगभग लगभग कभी रिसेशन नहीं आता है। क्योंकि लोगों को नहाना है तो नहाना ही है, ब्रश करना है तो करना ही है, खाना पकाना है तो खाना पकाना ही है, कपड़े धोने हैं तो धोने ही है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है।
इसमें आप कोई बचत नहीं कर सकते, इसलिए इंडस्ट्री हर रोज ग्रो हो रही है। अब इंडस्ट्री में, अब जो बोलते 21वीं सदी का व्यवसाय, इसको बोलते हैं 21st सेंचुरी बिजनेस, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। एक कंज्यूमर जो खुद प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, वो आपको प्रमोट करेगा कि ये प्रोडक्ट में ये खासियत है, ये बहुत अच्छा है, इसके ऊपर आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, एमआरपी से ये प्रोडक्ट कितना सस्ता पड़ता है। ये है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। मतलब आप एक कंपनी के जब डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, उसके साथ साथ आप एक उसके ब्रांड एम्बेसडर भी बनते हो। लेकिन यहाँ पे एक खासियत क्या है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंपनी का रहता है। आपको कोई दुकान नहीं डालनी है, आपको कोई स्टॉक नहीं रखना है बहुत बड़ा, आपको एक निग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट पे, मतलब मैं बताऊं तो एज अ व्यापारी मैं बोल रहा हूँ, 5 10 10 10 हजार के ऊपर आसपास आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। खास करके आज के जो बेरोजगार लोग हैं, आज के जो बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा बिजनेस है। ये बहुत अच्छा बिजनेस है। क्यों? क्योंकि एक तो 5 10 हजार में शुरू होता है, ठीक है। फिर उसको आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हो। समझो आपको कहीं जॉब लग गई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब छोड़ के करना है, लेकिन आपके पास आपको कोई जॉब नहीं है तो आप अभी ये स्टार्ट कर सकते हो, साथ में जॉब भी ढूंढ सकते हो। इस जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में आपका दिन का 3 से 4 घंटे काम किया तो भी सफिशियंट है। दूसरी चीज, अब ये तो हुआ जिनको आमदनी करनी है, अभी फिलहाल कुछ नहीं उनके लिए, लेकिन जो आज कमा रहे हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे छोटा मोटा बिजनेस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, सब लोग, मैंने जो अध्ययन किया है, मैंने जो सर्वे किया है, हम सब लोग एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी रहे हैं। मतलब हम पहले तय करते हैं कि इतना बजट है और इतना ही खर्चा करना है। वो पुराने जमाने में कहावत थी ना, जितनी चद्दर थी उतने पैर पसारो। अब दोस्तों, दुनिया में ऐसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज है कि आप जितना चाहे पैसा रो, चद्दर उतनी बड़ी बन सकती है दोस्तों। और ये इंडस्ट्री जो है वो उसी के लिए है। अब इसके लिए क्या चाहिए? आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या चाहिए? कि आप आपकी जिंदगी कैसे जीना चाहते हो, उसका कोई रोड मैप है क्या आपके पास? आप कैसे शॉपिंग करना चाहते हो? आप अपने घर वालों को कहाँ कहाँ घुमाना चाहते हो? आपके पास कोई अच्छी फोर व्हीलर चाहिए तो है कि नहीं है? आप कोई अभी जो मकान है वो आपके पसंद का है, या आप कोई अच्छा मकान लेना चाहते हो? आपके घर में जो लेडीज है, माँ है, बीवी है, बहन है, जो भी है, उनके लिए आप क्या शॉपिंग, उनका देखो, शॉपिंग मतलब लेडीज, हमारा जेंट्स का तो कुछ ज्यादा है ही नहीं रहता है, राइट। शर्ट के कलर फिक्स है, पैंट के कलर फिक्स है, उतना ही है। लेकिन इनको बहुत सारा लगता है, तो क्या आप उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हो क्या? ये सब सोच के अगर आप सोचेंगे, तो आज हमारी जो लाइफ है वो कॉम्प्रोमाइज पे चल रही है। कभी भी शॉपिंग में जाते तो हम पहले टैग देखते हैं, इसका प्राइस कितना है। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी देखा, बॉम्बे में गया था, बस 30 हजार 50 हजार 1 1 लाख की शूज है। अगर वो बनते हैं मतलब बिकते हैं, उसको लेने वाला कोई ना कोई है। हमारे देश में 8 10 लाख की छोटी कार भी बिकती है, और 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की भी गाड़ियां बिकती। तो सवाल यह है कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, ये पहले आपको तय करना पड़ेगा। अगर वैसी जिंदगी जीने के लिए आपकी आमदनी कम पड़ रही है, तो सवाल यह है कि आप अब आने वाले कितने सालों में आपके ये जो सपने बोल रहा हूं मैं, उसको पूरा कर पाएंगे। जो एग्जिस्टिंग आपका प्रोफेशन है उससे प्रॉब्लम है, तो आपको एक एडिशनल सोर्स ढूंढना पड़ेगा। कोई भी गाड़ी देखो, फोर व्हीलर कोई भी आप लेते हो, तो उसको एक स्टेपनी दिया जाता है। उस स्टेपनी का काम क्या है? जब भी प्रॉब्लम आता है तो आप उसको खोल के रिप्लेस करके गाड़ी चालू रहनी चाहिए। वैसे ही हमारी जिंदगी, आजकल देखा आपने, कोविड में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे व्यापारियों का दुकानें बंद हो गई है, मैंने आंखों से देखा है। ऐसा कोई भी चैलेंज आता है, तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग का जो अपॉर्चुनिटी है, यहाँ का जो इनकम है, वो एक स्टेपनी की तरह काम करता है।
तो ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये लॉ प्रोटेक्टेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हर स्टेट ने इसके ऊपर लॉ बनाया हुआ है, ये कानून से चलती है। गैर कानूनी काम इसमें नहीं चलता है, पहले चलता था, अब सब लोग कानूनी तौर से, वो या तो कुछ कंपनियों ने चेंजेस किए या कुछ कंपनियां बंद हो गई। लेकिन आज भी इन्वेस्टमेंट कंपनियों का मार्केट बहुत बड़ा है, और वो ऑपरेट होती है आउट ऑफ इंडिया, बाहर से। तो वहां पे पैसा मिलता है नहीं मिलता है मुझे नहीं पता, मैंने वो कभी देखा नहीं है, वो क्या कॉइन पॉइंट कुछ आता है। तो हमको देखना है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। बिजनेस किसको बोलते हैं? जिसमें प्रोडक्ट्स है, जिसमें मार्केटिंग होता है और सेल्स होता है। सेल्स एंड मार्केटिंग मतलब बिजनेस, राइट। तो यहाँ पे आपको एक कंपनी के प्रोडक्ट्स की रेंज मिलेगी बहुत बड़ी, उसका मार्केटिंग करना है, उसके बेनिफिट्स बताना है। कोई भी आपने बोला हुआ कंज्यूमर कहीं से भी कंपनी के नेटवर्क में, कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपनी की शॉपी रहती है जहां से, या ऑनलाइन परचेस करता है, तो उसका बेनिफिट आपको देती है कंपनी एज अ प्रमोटर, क्योंकि आपने प्रमोट किया। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिंपल सा फंडा है, यूज एंड प्रमोट, राइट। आपको कोई स्टॉक दुकान नहीं रखनी, ये सिंपल फंडा है। अब दूसरी चीज बता रहा हूँ, इस जैसे हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में गलत प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। अब मैं उनके बारे में आपको आगाह कर रहा हूँ। ये इंडस्ट्री में कुछ लोग इसको नौकरी की तरह करते हैं। बिजनेस बिजनेस की तरह करना चाहिए। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके शहर में, आप गली में कोई व्यापारी है, बिजनेसमैन है, कभी आपने देखा है क्या उसको हर 2 साल में बिजनेस चेंज कर रहा है? अभी किराना की दुकान थी, अब इलेक्ट्रॉनिक्स की डाल दी, 2 साल बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बंद कर दी, फिर मोबाइल की शॉप डाल दी, फिर मोबाइल की बंद कर दी और कपड़े की डाल दी। ये बिजनेस में नहीं चलता, ये बिजनेस का मॉडल है ही नहीं। आप देख रहे होंगे सालों साल टिके हैं ये बिजनेसमैन, उतार चढ़ाव सब में आते हैं, चैलेंजेस सब जगह होते हैं। कभी जिंदगी में मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा जिसके पास चैलेंजेस नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हाँ, जॉब में ये चीजें होती है। किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, तो कोई दूसरी कंपनी आके आपको अच्छा ऑफर देती है, आप यहाँ रिजाइन करके वहां जा सकते हो, ये जॉब में चलता है। लेकिन ये बिजनेस है। आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हो तो आप उसके एम्प्लॉय नहीं हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा अगर डिस्ट्रीब्यूटर है वो तो कभी बिजनेस नहीं छोड़ेगा। हाँ, लालच देने वाले बहुत सारे आएंगे, मेरे पास भी आते हैं। तो उसका मतलब नहीं, हम जब टिके रहेंगे तभी तो सफल हो। हर 2 साल बदलते रहेंगे, इधर उधर भागते रहेंगे, तो सफलता कब मिलेगी? सपने कब पूरे होंगे? क्योंकि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने इस कंपनी से उस कंपनी में शिफ्ट किया, तो आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पे अच्छा खासा नेटवर्क बन चुका है आपका, कस्टमर लोगों का। पूरे इंडिया में आपके कस्टमर्स है, समझो 1000 2000 कस्टमर है। उनको छोड़ के आप दूसरी जगह चले गए, तो वो क्या, वो 2000 कस्टमर आपके पीछे आएंगे क्या? नहीं। और उसके ऊपर कब लगभग लगभग 60 70% लोगों को तो आप जानते भी नहीं होते इसमें, आप सिर्फ ऊपर ऊपर लोगों को जानते हैं। तो वो भी तो आपके कस्टमर के नेटवर्क का पार्ट है, वो तो आएंगे नहीं। तो ये गलत चीजें कुछ लोग कर रहे हैं। छोटे से मतलब ये क्या बोलते हैं, हवस या अमीश बोलते हैं ना उसको, अमीश दिखाते हैं कुछ लोग, लालच की वजह से इधर उधर भागते रहते हैं। और ऐसे किसी लोगों का भला हुआ है, ऐसे मैंने देखा नहीं, बहुत कम लोग हैं ऐसे जिन्होंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिए। अब इसमें आप ध्यान रखिए कि आपके पास कोई भी बंदा आता है, तो आप पहले ये जांच कीजिए वो कौन सी कंपनी की बात कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका गुडविल क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उनके प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अफोर्डेबल है कि नहीं। मार्केट प्राइस अगर बहुत ज्यादा महंगे है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फिर उनका पेमेंट पोजीशन कैसा है, कितने साल से एग्जिस्ट कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए, वो कंपनी इंडियन है कि मल्टीनेशनल है। आप किस कंपनी के साथ काम करेंगे? इंडियन कंपनी के साथ। हमारा देश, हमारा पैसा बाहर चला जाए, ऐसे किसको अच्छा लगेगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मल्टीनेशनल कंपनियां खराब है, लेकिन आज अगर देखेंगे आप, तो सारे बाहर के मैन्युफैक्चरर इंडिया में आ रहे हैं।
कितनी सारी मोबाइल की फैक्ट्रियां लग चुकी है वहां पे नोएडा में। तो हमको ये समझना चाहिए कि मुझे किसके साथ बिजनेस करना है। तो कंपनी को आप सबने टटोल लिया, कानूनी तरीके से रजिस्टर्ड है कि नहीं वो चेक करना है। वो कैसे चेक होगा? कंपनी का वेबसाइट का नाम लीजिए, उनके वेबसाइट पे जाइए और चेक कीजिए। वहां पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, बैलेंस शीट तक सब कुछ आज की तारीख में कंपलसरी है। बैलेंस शीट उनको अपलोड करना पड़ता है वेबसाइट पर। मैनेजमेंट, उनका विजन, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और कितने सालों से मार्केट में वो कंपनी है। ऐसा ना हो कि 6 महीना पहले निकल गई आई है। मैं वो कंपनी को खराब नहीं बोलूंगा, लेकिन उसका मैनेज वहां पे उसका मैनेजमेंट चेक करना है कि इनको मार्केट में कितने साल का अनुभव है। हो सकता है वो बाकी बिजनेस कर रहे हो और अभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोली हो, तो उनका अनुभव अगर अच्छा है तो आप सोच सकते हैं। तो ये सब चीजें आप इधर उधर भटकाने वालों को लोगों से तो पहले दूर रहिए। कोई भी आता है, अरे आपके कंपनी से मेरे पास यहाँ पे ज्यादा पैसा मिलता है, बिल्कुल कान बंद कर लेना। क्योंकि हम बिजनेस में हैं, हम अपनी दुकान बंद करके दूसरी दुकान खोलने को जा रहे हैं। और आप जानते हैं ऐसे किया तो क्या होगा। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। अब तीसरी बात, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट, अगर आप इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं या आ चुके हैं या आने वाले हैं, तो एक चीज ध्यान रखिए। जितनी शिद्दत से आप अपना एग्जिस्टिंग प्रोफेशन, चाहे वो जॉब हो, चाहे व्यापार हो, चाहे डॉक्टर के जैसा हॉस्पिटल हो, कुछ भी प्रोफेशन हो, आप जितनी शिद्दत के साथ वहां पे काम कर रहे हैं, 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, इस इंडस्ट्री में, इस जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए, वहां पे भी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना भी आपको पॉसिबल है उतनी शिद्दत से यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ये एक रात में अमीर बनाने की स्कीम भी नहीं है, ये बिजनेस है। यहाँ पे टिके रहना पड़ेगा, डे टू डे काम करना पड़ेगा, चाहे वो 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, 4 घंटा। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिस्टम के साथ। हर एक कंपनी के पास अपना उनका एजुकेशन सिस्टम है, या और कोई आपकी टीम का सिस्टम रहेगा, कुछ भी रहेगा। वहां पे आपको बताया जाएगा कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी। क्योंकि ये बिजनेस एथिकल है, राइट? क्यों? क्योंकि आप जब प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, तो सामने वाला आपके ऊपर विश्वास करके वो प्रोडक्ट ले लेगा या कंपनी से जुड़ेगा। तो क्या चाहते हैं आप? अपना गुडविल खराब कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं चाहेगा कोई भी। उल्टा आप ऐसा गुडविल बनाएंगे कि कल उठ के सामने से लोग आपके साथ आके जुड़े। अब ये इंडस्ट्री ऐसे मोड़ पे आई है, इंडिया में 1997 में शुरू हो चुकी थी, तो ऐसे मोड़ पे आई कि अभी ब्लास्ट हो रहा है। उसके लिए कुछ कारण है। एक तो कोविड में बहुत सारे बिजनेसेस कोलैप्स हो गए, बंद हो गए, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, नए जॉब पैदा नहीं हो रहे, राइट? तो ये सारे कारणों की वजह से ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे आप सिर्फ 5-10 हजार लगा के बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री में मैं अगर जानकारी के लिए बताऊं, शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन महीने का 1-1 करोड़ रुपया कमाने वाले भी लोग हैं। अब वो भी तो इंसान है, आप भी इंसान है, उनके पास जो क्वालिटी है आपके पास भी है। आप भी कमा सकते हैं। कब? जब आपके पास आपके सपने बड़े हैं, आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो, आप सारी खुशियां उनको देना चाहते हो। तो ये सब चीजें मायने रखती है। आपकी जिंदगी आप कैसे जीना चाहते हो, आपके जीने का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्यों जी रहे हो, सपने क्या है? देखो, सपने के बिना जिंदगी नहीं है। आपके माँ बाप ने अगर सपना नहीं देखा होता तो आप इस धरती पे ही नहीं आते। आपके माँ बाप ने सपना देखा कि मुझे बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, तभी पे आप इस धरती पे हो। तो जिंदगी में सपने देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा सपना? ऐसा नहीं कि आज आपके पास टू व्हीलर है और आप बोल रहे कि मुझे फरारी लेनी है, फरारी लेनी है। एक इथिकल, मतलब एक अच्छा खासा, मतलब जो अचीव हो सके, जो हम हासिल कर सके, ऐसा सपना। तो ऐसा सपना अगर आप देखते हो तो ये इंडस्ट्री आपको हेल्प करेगी वो सपना पूरा करने के लिए।
इसमें बहुत ताकत है दोस्तों, उसको हल्के में मत लेना। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ हर रोज काम भी करना पड़ेगा, और वो भी जैसे सिस्टम बताते हैं वैसे करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे आया है, टिका रहा तो सफल हो चुका है। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे सिर्फ एक है, हिडन है। ये आपको ओपन कहीं भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई इश्तिहार नहीं दिया जाता है कि हाँ ये 10 लोग हैं जो हर महीने 10 लाख कमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप सिस्टम में जाएंगे, इनके फंक्शंस में जाएंगे, तब आप ऐसे लोगों को मिलेंगे, उनके साथ दोस्ती बढ़ेगी। आज इस इंडस्ट्री की वजह से मेरे ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रेंड्स बन चुके हैं दोस्तों। जबकि मैं पहले किसी को बाहर आउट ऑफ इंडिया जानता नहीं था ज्यादा। आज दुबई है, बाहर नेपाल है, बांग्लादेश, बहुत सारे कंट्रीज में मेरे फ्रेंड्स बन चुके हैं इस इंडस्ट्री की वजह से, और बहुत सुकून की लाइफ जी रहे। कोविड में 2021 में हमारा जो पेंट का शॉप है, डेकोरेटिव पेंट्स का, 92 डेज लॉकडाउन था सांगली में, 92 डेज। लेकिन इस इंडस्ट्री की वजह से मुझे कोई टेंशन नहीं था। महीने का 1 लाख 1.25 लाख आता था, हमारा घर आराम से चलता था, हम घर में आराम से बैठते थे, मौज मस्ती करते थे, बहुत मजा किया, क्योंकि इनकम का टेंशन नहीं था ना। लेकिन जिनका इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ना नहीं हुआ था, वो बहुत प्रॉब्लम में आ चुके हैं। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री, इसके साथ ठीक से जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आप लीजिए, और इसके साथ काम करने से आपकी और आपकी फैमिली लाइफ बहुत बेहतरीन हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये इंडस्ट्री को हल्के में मत लीजिए, बहुत बड़ा काम करने वाले, आने वाले 5 सालों में इस इंडस्ट्री से करोड़पति लोग निकलेंगे इंडिया में। आज की तारीख में बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है, उनको सपोर्ट करती है इंडिया, ये इंडस्ट्री। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वुमेन्स एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, कितने सारे प्लेटफॉर्म पे ये इंडस्ट्री खरी उतरती है। मेक इन इंडिया, तो ये सब चीजें आपको, आप इसमें सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ सही तरीके से और सही विश्वास के साथ, और अपना श्रद्धा और विश्वास, ये दो चीजें अगर आपके पास है, तो इंडस्ट्री में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो जिन्होंने आपकी इंडस्ट्री बारे में अप्रोच किया है, ठीक से जानकारी लीजिए और अपनी जिंदगी बदलिए। आज की तारीख में ये जो कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ है, वो जीने के दिन चले गए। अब हमारी इस धरती पर या हमारे देश में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है कि आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो एक जगह चिपके मत रहिए, ये विश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आपने जिस दिन सोचा ये मैं नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकते, चाहे ऊपर से भगवान भी धरती पे आ जाए। लेकिन आपने सोच लिया, अगर आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।